जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पेट 2022 का जो आपका पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उससे रिलेटेड टॉप 60 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। इसी तरह से हम आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, जितना भी पेट एग्जाम का पूरा टॉपिक है। आज ये मेरी पहली क्लास है दोस्तों, और जितने भी हमने क्वेश्चन लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वन लाइनर के फॉर्म में है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हम लोग करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यहाँ पूछा गया है तो आपका 2500 ईसा पूर्व से आपका 1750 ईसा पूर्व तक का। अगला है आपका सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो ये आपका आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। अगला है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो भाई सुरकोटदा में मिले हैं। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो आपका ये कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो आपका ईंट से बनाए जाते थे। दोस्तों वीडियो को आप लोग फटाफट शेयर करते जाएं दोस्तों में। अगला है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी। अगला है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में आपका विभक्त था हड़प्पाकालीन समाज। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आपका व्यापार था। क्या था, व्यापार। अगला है, सिंध का नखलिस्तान यानी बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया, तो आपका मोहनजोदड़ो को कहा गया। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित था, तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, तो सिंधु नदी। लोथल आपका भोगवा, कालीबंगा जो है आपका घग्गर। याद रखिएगा, यहां से मैचिंग करने को दे देता है एग्जाम में कई बार। अगला है आपका, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो भैया ये सिंध में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया, तो कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो सेलखड़ी का उपयोग। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण। अगला है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में। अगला है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर करें ताकि दोस्तों को भी इनका फायदा मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो कालीबंगा से मिलता है। अगला है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। अगला है आपका, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी आपका क्या थी, उचित समतावादी थी। अगला है आपका, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो त्रिभुजाकार था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो आघ शिव। अगला है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो आपका मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा। अगला है आपका, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से। अगला है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है, तो लोथल से मिला है। अगला है आपका, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, तो आपका गुजरात में हुई है। अगला है आपका, सिंधु सभ्यता के दो सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी, तो आपका गेहूं और जौ। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल की। अगला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, तो आपका व्यवस्थित शहरी जीवन। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए आपका सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। अगला क्वेश्चन,
हड़प्पाई मृदभांडों पर सामान्यतः जिस रंग का प्रयोग हुआ है तो आपका लाल रंग का। अगला है हड़प्पा काल में भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है तो आपका कालीबंगा से मिलता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे आपका पशुपति की पूजा करते थे। अगला है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे तो सर जॉन मार्शल। अगला है आपका कपास की खेती का आरंभ हुआ तो भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाई संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं तो धौलावीरा में। अगला है हड़प्पा कालीन स्थल जिसकी उत्तर प्रदेश में खोज की गई है, क्या नाम है, आलमगीरपुर। अगला है अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था तो आपका सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए किस हड़प्पा कालीन स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं तो भाई ये कालीबंगा लोथल। अगला है आपका ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन स्थल का क्या नाम है तो आपका सुत कांगे डोर। अगला है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी तो आपका नृत्य करती हुई बालिका की, याद रखिएगा। अगला है आपका मनके बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिला है कहाँ तो चौंदड़ो लोथल में। अगला है किस स्थल से पालिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में प्राप्त हुए तो धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है तो आपका मुंडीगाग। अगला है आपका किस हड़प्पाकालीन पुरास्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले तो भाई गुजरात के लोथल और रंगपुर से। कहाँ लोथल और रंगपुर से आपका धान की खेती के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं आपका, ठीक है। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था तो आपका सुरकोटदा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, दूसरा पूछा है तो हड़प्पा। अगला है किस सैंधव स्थल से एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः साइन बोर्ड मिला है तो साइन बोर्ड आपका धौलावीरा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता थी आपका मत्र प्रधान थी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से मिली है आपका तो प्रसिद्ध पशुपति मोहर आपका मोहनजोदड़ो से मिली है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से सूत कपड़े का टुकड़ा मिला है तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अगला है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं तो क्रमशः ये रावी और सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे तो भैया ये कांसे के औजार, ठीक है। अगला हम ये यहाँ पे मैचिंग की तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। देखिए प्राचीन नदियां एवं उनके वर्तमान नाम, देखिए इस तरफ आपका प्राचीन नाम है नदी का और वर्तमान में उस नदी का क्या नाम है इस तरफ आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंधु का आपका वर्तमान नाम क्या है सिंध, ठीक है। सदानीरा का गंडक, गोमल का आपका गोमती, कुभा का काबुल, स्वास्तु का स्वात, ठीक है। अब आता है अगला इसमें परुषड़ी का वर्तमान नाम रावी है, वित्ता का झेलम नाम है, स्किनी का चिनाब, ठीक है। शतुद्री का आपका सतलज और फिर यहाँ आते हैं सरस्वती का वर्तमान नाम है आपका सरस्वती नदी का घाघरा या घग्गर, ठीक है। और विपाशा का नदी का वर्तमान नाम व्यास है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो से संबंधित आपने किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। आगे भी इसी तरह की वीडियो लेकर हम आएंगे, आपको पूरा टॉपिक पेट का जितना भी हम कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।